कि जो सबसे बड़ा पर्व है राजनीति का, वो बिल्कुल पूरे देश के अंदर माहौल बन चुका है। शादी में जैसे इन जनरल जो एक रूपोश्री नाम से भी है, उसमें भी 25,000 टका देते हैं। अच्छा, उसमें 25 के चेहरा, प्रधानमंत्री चेहरा किसको मान रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? बिहार की कवरेज आप तक पहुंचाने के बाद अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है लोकसभा के चुनाव को लेकर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का भी पहला ज़िला दिनाजपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारे कैमरे के सामने बहुत दिग्गज हस्ती दिनाजपुर के मेंबर जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ के लोकल इलाके के, और इनकी क्या राय है तमाम लोकसभा को लेके, यहाँ के एतराफ़ को लेकर, और वेस्ट बंगाल की नेशनल राजनीति यानी टीएमसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल जवाब होंगे और अहम जवाबात पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम क्या हुआ, परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम मोहम्मद कैसर है। मैम कैसर साहब, आप टीएमसी से हैं? जी हाँ। कितना वक्त हो गया टीएमसी में आपको? मेरा ये 10 साल बीत गया है मेरा, अभी ये 15वां साल चल रहा है, 11वां साल। अच्छा, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीएमसी को आप किस तरह से देखते हैं नेशनल राजनीति में? क्योंकि गठबंधन टीएमसी का जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर हो गया, जिसमें लगभग 26 पार्टियों ने समर्थन दिया है। तो ऐसे में टीएमसी का रोल कैसे देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव को देख? टीएमसी का एक अहम रोल होगा, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं जो 42 में 42 लाने के। यानी कि जो बीजेपी के 17 है वो इस बार नहीं रहेंगे आपके हिसाब से? यही हमारा टारगेट है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर प्रधान होते हैं आपके ऊपर, आप मेंबर होते हैं, यानी कि अपने वार्ड के जिम्मेदार होते हैं। तो कितना वक्त हो गया आपको इस पदभार को संभाले हुए? मेरा ये 15वां 3 टर्म हो गया मेरा। तीसरा टर्म है, यानी कि बड़ी लोकप्रियता है आपके इलाके के अंदर। तो क्या वजूहत रही हैं कि लोगों ने आपको तीसरी बार भी पसंद किया, मौका दिया? क्या आपके काम रहे हैं ताकि दूसरे उन मेंबरों को जो कहीं ना कहीं जिन्हें लोग नकार देते हैं, एक बड़ा मैसेज जाए? देखिए, सबसे पहली बात, जो हम लोग एक गांव से बिलीव करते हैं, ठीक है, गांव का उन्नति जी, रास्ता घाट, लोगों के साथ संबंध, अच्छी व्यवहार, जिसके वजह से लोग चाहते हैं लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं हम जी। अपने से जहाँ तक होता है उतना करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके वजह से लोग मानते हैं जी। इसी वजह से आज मेरे तीसरी बार टीएमसी के टिकट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। अच्छा, बाकायदा बाय चुनाव आपको इलेक्टेड किया जाता है यहाँ पर, और बाकायदा वोट डलती है। तो कितने मेंबर आपके अपोजिट में थे जब आप चुनाव लड़ रहे थे? हमारे अगेंस्ट में इस बार 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे। तो कैसा इलेक्शन रहा आपका? कितनी बहुमत मिली आपको, या कितने बड़े मार्जिन से? 4 मिला के जो पाए हैं उससे ज़्यादा हम विनिंग हुए हैं। अच्छा, चारों से प्लस में आप रहे हैं? हाँ जी। 200 वोटों से जीते हैं। अच्छा, कितने वोटों से? 200 वोटों से। देखिए, वार्ड मेंबर का 200 वोटों से जीतना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आपको बता दें कि खासकर हमने पिछली कवरेज जो की, और सूचना मंत्री जो हमारे कैमरे के सामने थे, उन्होंने बताया था आपको कि कई सीट ऐसी रही जहां विधायक महज 200 वोटों से हार गए। यहाँ एक मेंबर 200 प्लस वोटें लेकर आ रहा है। तो देखिए क्या खासियतें रही होंगी। यही तमाम ख़ास चीज़ें हम छोटे छोटे इलाकों से नेशनलाइज कर रहे हैं, ताकि एक सही चुनाव लड़ने का तरीका और एक निष्पक्ष चुनाव लड़ने का तरीका लोगों के अंदर वाज़ेह हो। चलिए, बहरहाल, अभी जो सबसे बड़ा पर्व है राजनीति का, वो बिल्कुल पूरे देश के अंदर माहौल बन चुका है। उस माहौल के अंदर आपको क्यों विश्वास है कि टीएमसी एक बड़ा रोल अदा करेगी? हमारे जो नेत्री है ममता बनर्जी, इनके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के किस तरह से लेके चलना है, समझे, वो चीज़ है उनके अंदर। चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, किसी भी समुदाय के अंदर जी। ये हो तो 1000 की राशि मिलती है जब एक बच्चा मैट्रिक पास करता है, खुसूसन लड़कियों को या सभी को? नहीं, सिर्फ लड़कियों को 25,000। देखिए, ये होती है नारी शक्ति, ये होता है महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो बच्चियां 10th फारिग करती हैं उनको 25,000 की योगदान राशि दी जाती है, और मैं समझता हूं कि उससे एक अग्रिम कोर्स किया जा सकता है आगे की पढ़ाई के लिए, काफ़ी मदद हो सकती है पढ़ाई के लिए। उसके बाद ये एजुकेशन ये भी है हम लोगों के यहाँ पे, जो 10 लाख तक का ये कर सकते हैं आप हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, 10 लाख तक का लोन भी मुहैया कराते हैं? हाँ, मुहैया कराते हैं। अच्छा, वो गवर्नमेंट से होता है? उसमें कुछ सब्सिडी भी होती होगी? हाँ, सब्सिडी भी होती होगी, मैंने कुछ माफ़ भी होता है उसमें? भी होता है। अच्छा, प्लस लड़कियों के शादी में जैसे
इन जनरल जो एक रूपोश्री नाम से भी है, उसमें भी 25,000 टका देते हैं। अच्छा, उसमें 25,000 रुपये मिलते हैं जी, बहुत बड़ी बात है। इनके और घर वालों को आसार हो जाती है लड़कियों की शादी। अच्छा, एक बात बताइए, एक पूरी योजना केंद्र की है जो तमाम मुल्क में लागू है, उसके तहत ममता बनर्जी ने क्या घर वगैरह भी बनवाए हैं जो आवास विकास योजना होती है? हाँ। अच्छा, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। चलिए ठीक है, अब नेशनल मुद्दों पे कुछ चर्चा करते हैं क्योंकि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आप ये बताएं मेंबर साहब कि नेशनल मुद्दों में एक कल बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बिल्किस बानो के मुलजिमों को वापस सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से। कैसे देखते हैं इसको? ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा माना शुक्रिया अदा करना चाहिए जो री इलेक्शन ये हुआ, फिर उसमें आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कैंपेन के लिए, तो किस तरह से आप लोगों को जो है मुतासिर करेंगे? हम लोग तो यहाँ पे जो है हमारे पश्चिम बंगाल में, जैसे हमारा उत्तर दिनाजपुर रायगंज हल्का हो गया जी, इसमें तो हम लोग पूरा भरपूर कोशिश करेंगे, जो टीएमसी का एमपी जीत के हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर कोई धार्मिक मुद्दा नहीं होगा, यहाँ पर विकास का मुद्दा ही तमाम लड़ाई। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल, अगर इंडिया गठबंधन जीतती है 2024 इलेक्शन, तो मुख्य चेहरा, प्रधानमंत्री चेहरा किसको मान रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा? हम तो चाहते हैं जो ममता बनर्जी हो। अच्छा, ममता बनर्जी हो। लेकिन ममता बनर्जी का तो वही ये नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया अपना, उन्होंने कहा है कि भाई डिमांड नहीं है इनका। ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो उनके समर्थकों का भी स्टैंड है कि अगर वो चाहते हैं कि खड़गे साहब पीएम चेहरा बने तो उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दिली ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से उन्होंने राज्य को संभाला है अपने, उसी तरह से पूरे देश को भी संभालें, अगर हम आपकी बात पूरी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास इंटरव्यू के लिए, और इसी तरह से हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। तमाम मेंबरों की, तमाम प्रधानों की और तमाम आवाम की जो है बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, और हम अपने लाखों व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि जो सही चीज़ें हैं वो आवाम तक पहुंच सकें। कुछ बातें आपसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम हो? तनवीर आलम। तनवीर आलम साहब, आप कहीं ना कहीं मेंबर साहब के साथ हैं, टीएमसी के साथ ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो क्या ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? एक ख़ास मैसेज ये देना चाहेंगे कि हमारे बंगाल में टीएमसी बहुत बढ़िया है, ममता बनर्जी बहुत बढ़िया है, लेकिन सबको चलता है, और यहाँ हिंदू मुसलमान कोई ये नहीं है, फैक्ट नहीं है। जी जी जी, सबको बराबर लेके चलती है वो। तो यानी इसी तरह से अदर राज्यों में भी हाँ, चीज़ें होनी चाहिए। सब इसमें वैसे ही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।